जय श्री राधे। ज्योतिष में हम आज बात करेंगे भाव और उसके कारक ग्रहों की। यह कुंडली का फलादेश बदलने में समर्थ हैं। जीवन में अगर हम कभी कुंडली का फलादेश करवाते हैं और भाव के अनुसार ग्रह का नहीं करवाते तो निश्चित रूप से वह अधूरा होगा। अतः जब भी कुंडली का फलादेश कराएं तो भाव और उसके कारक ग्रह का भी परिणाम जानना बहुत ही जरूरी है। यह जीवन के शुभता और अशुभता को बदल सकता है। आइए जानते हैं भाव और उसके कारक का परिणाम। जैसे यह लग्न भाव है, यहां 1 से 12 तक कोई भी राशि नहीं लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 ऐसे 12 तक है। यहां कोई भी राशि नहीं लिखी हुई है तो ये पहला भाव और दूसरा भाव ऐसे कहा जाएगा। यह पहला भाव, यह दूसरा भाव, इस तरह से 12 भाव हैं और इन प्रत्येक भावों के ग्रह कारक हैं। जैसे पहले भाव में सूर्य ग्रह कारक है, दूसरे में बृहस्पति ग्रह, तीसरे में मंगल, चौथे में चंद्रमा, पांचवें में बृहस्पति, छठे में मंगल और शनि 2, सातवें में शुक्र, आठवें में शनि और यहां सूर्य और बृहस्पति 9वें ग्रह के कारक हैं। और यहां 10वां भाव कार्य का भाव है, हम जहां कर्म करते हैं उसका भाव है। तो यह 4 ग्रह कारक हैं, सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि। और यहां बृहस्पति ग्रह और यहां शनि। तो इस तरह से प्रत्येक भाव के ये ग्रह कारक हैं, चाहे वह अकेला ग्रह है और चाहे यहां 2 हैं या 4 हैं, यहां 2 हैं। अब सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक है वहां अकेला बैठ जाएगा तो वह अशुभता देगा। अगर यहां बृहस्पति है अकेला, उसके साथ कोई ग्रह नहीं है, तो यहां धन भाव में अशुभता। और अगर जैसे यहां संतान भाव है और यहां बृहस्पति अकेला है तो यहां कुछ रुकावट है, संतान की चिंता है। इस तरह से किसी भी भाव में, यहां शनि 12वें भाव में है, अगर अकेला है तो यहां बाधा देगा, अशुभता देगा। अगर यहां शुक्र, ये दाम्पत्य भाव है, यहां शुक्र अकेला बैठा हुआ है तो दाम्पत्य में व्यवधान जरूर आएगा। सबसे पहली बात भाव और कारक ग्रह की यह होगी। और दूसरा, कुछ ग्रह किसी भाव में निष्फली होते हैं, कोई परिणाम नहीं देते। जैसे अगर दूसरे भाव में मंगल है तो यहां मंगल निष्फली होगा। और यहां चौथे भाव में बुध निष्फली होगा। और यहां 5वें भाव में बृहस्पति निष्फली होगा। और यहां शनि निष्फली, यह है निष्फली। और यहां छठे भाव में शुक्र निष्फली होगा। इस तरह से इन भावों में ये ग्रह मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि निष्फली होते हैं, वहां उस भाव में कोई परिणाम नहीं देते। दूसरे ग्रहों से परिणाम मिल सकता है लेकिन ये ग्रह वहां निष्फली होंगे। अब भाव और कारक का परिणाम कैसे होता है, शुभ या अशुभ। जैसे पंचम भाव का कारक ग्रह बृहस्पति है और यह 10वें भाव में बैठ जाए
और इसके साथ कोई शनि राहु केतु जैसा ग्रह, पापी ग्रह न हो और न ही उस पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, तो संतान के लिए, विद्या प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही शुभ होगा। कैसे? एक तो यह केंद्र स्थान है, दूसरा यह किसी पाप ग्रह के साथ युति नहीं कर रहा है, तीसरा इस पर कहीं से किसी ऐसे पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो अगर हमें पंचम भाव यानी कि संतान के लिए जानना है तो इसके भाव के कारक का भी परिणाम जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह हर भाव के कारक ग्रह का परिणाम जानते हैं कि उस पे पाप दृष्टि है या पाप प्रभावी 6, 8, 12 में तो नहीं है, या उस पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या पाप ग्रह के साथ तो नहीं बैठा हुआ है। तो इस तरह से हुआ भाव के कारक ग्रहों का फल। जय श्री राधे।